Hello and welcome everyone. Welcome to Biodiverse. So today in this video lecture we are going to discuss about blood. तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज ब्लड के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. So blood is found in most of the organisms and it is a very mobile connective tissue. ब्लड को हम लोग बेसिकली एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू के रूप में जानते हैं. ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है. ठीक है. It is softest tissue. It is a connective tissue as well as it is very soft. It is present in fluidic form. ठीक है. और अगर बात करें ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, यानी कि सेल के बाहर पाया जाता है. ब्लड की एंट्री सेल के अंदर नहीं हुई. इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. सो ब्लड का भी अपना एक पीएच होता है, दैट इज इट मेंटेन्स पीएच 7.4, दैट इज अल्कलाइन पीएच, है ना. और एडल्ट्स में और जुवेनाइल फॉर्म में जो ब्लड की मात्रा है वो डिफरेंट होती है, वेरी करती है. ठीक है. सो एडल्ट्स में अराउंड आपका 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड देखने को मिलता है. एडल्ट में पाई जाती है. अब देखिए ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है उसका प्लाज्मा वाला पार्ट. वन पार्ट इज प्लाज्मा पार्ट एंड इसको हम लोग फ्लूइडिक पार्ट भी बोलते हैं. अनदर इज सेलुलर पार्ट, दैट इज योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है. सो एक होता है आपका फ्लूइड पार्ट, अनदर वन इज सेलुलर पार्ट. फ्लूइड पार्ट की अगर बात करें तो इसमें होता है आपका प्लाज्मा. ठीक है. अब प्लाज्मा इट इज अल्कलाइन. ये पीएच में आपका अल्कलाइन होता है एंड इट इज 90% वाटर. 90% वाटर, पानी से बना होता है ना. कलर की अगर बात करें तो ये पेल येलो होता है, पेल येलो. सो एनिमल फिजियोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ब्लड. यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके हर एक एमएससी पीएचडी एंट्रेंस में. ठीक है. अब प्लाज्मा के और हम लोग डिटेल में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको भी देख लेते हैं. कंपोजिशन, है ना. सो इसमें कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. मिनरल्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड आयंस. ये सब चीज़ें आपके प्लाज्मा में पाई जाएंगी. न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट्स में आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, देन वी हैव लिपिड्स. ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में पाए जाते हैं. और डिफरेंट तरह के प्रोटीन भी हमें देखने को मिलते हैं. क्या क्या प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. प्रोटीन में जैसे कि आपका एल्ब्यूमिन, देन वी हैव ग्लोबुलिन, देन वी हैव फाइब्रिनोजेन. डिफरेंट तरह के आपके बेसिकली प्रोटीन्स पाए जाते हैं. अब देखिए एल्ब्यूमिन की अगर बात करें तो एल्ब्यूमिन बेसिकली ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखता है. ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर के अमाउंट को बना के रखता है. ग्लोबुलिन बेसिकली डिफेंस यानी कि एंटीबॉडी सेक्रेशन में हेल्प करता है. एंड देन फिब्रिनोजन, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड को क्लॉट करने में बेसिकली आपका
हेल्प करता है। सो ये हो गए कुछ प्रोटीन्स। और ब्लड के अंदर कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। सो देर आर सर्टेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस इन प्लाज्मा सच एज एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। सो वो क्या क्या होगा? अमोनिया देखा जाता है। देन वी हैव यूरिया, then we have uric acid, creatine. So these are basically excretory substances, creatinine. So ये सभी चीज़ों से आपका प्लाज्मा बना रहता है। अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा में गैसेस भी रहते हैं क्या? आर गैसेस आल्सो फाउंड इन प्लाज्मा? यस, प्लाज्मा के अंदर गैसेस भी पाए जाते हैं। सो व्हाट आर दोज? अभी हम लोग बस फ्लूइड पार्ट जो प्लाज्मा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेलुलर पार्ट नाउ। सो गैसेस क्या क्या पाए जाते हैं प्लाज्मा में? आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन। ये सारी चीज़ें आपका बेसिकली आपका प्लाज्मा में देखने को मिलता है। और कुछ चीज़ें पाई जाती हैं लाइक एंटीकोगुलेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि ब्लड को कोगुलेट करने नहीं देता है। एंटीकोगुलेंट्स, है ना, लाइक हेपारिन विच इज आल्सो ए पॉलीसैकेराइड। और जितने भी हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें आपके बेसिकली ब्लड के प्लाज्मा में देखने को मिलेंगे along with विटामिन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। सो ये बात हो गई आपके प्लाज्मा की कंपोजिशन के बारे में। अगर हमें डिटेल में पढ़ना हो कि बेसिकली फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का, उसे भी देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, functions of plasma. So it will basically help in फ्लूइड को, ये ब्लड में रिटेंशन में हेल्प करता है, उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन ब्लड, ठीक है। अगर प्लाज्मा नहीं रहेगा तो ब्लड के अंदर फ्लूइडिक नेचर नहीं रहेगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इट हेल्प्स इन बॉडी इम्यूनिटी। जो ग्लोबुलिन नाम के आपके प्रोटीन्स थे वो बेसिकली एंटीबॉडीज सेक्रेट करते हैं। एंड आल्सो हेल्प्स इन पीएच मेंटेनेंस। पीएच को भी मेंटेन करके रखता है प्यारे बच्चों। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ओके, एंड अलॉन्ग विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपका प्लाज्मा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड? तो ये होते हैं बेसिकली प्लाज्मा के बारे में चीज़ें। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्लड के सेलुलर पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।